आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स की जो वल्नरेबिलिटीज होती है वेबसाइट में उसके बारे में, कि आखिर ये कैसे काम करती है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनके थ्रू आप रियलिटी में देख पाएंगे। अभी जो पास्ट में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हुए हैं जो इनकी वजह से अटैक हुए हैं और इनकी वजह से जो बहुत सारे बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं उनके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो की। आखिर ये वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स की वल्नरेबिलिटीज क्या होती है और कैसे काम करती है। देखिए, किसी भी वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रन कर रही होती है, बहुत सारे प्लगइन्स रन कर रहे होते हैं, सर्वर्स रन कर रहे होते हैं, कुछ कोड्स कर रहे होते हैं, बैकअप के लिए और कुछ और चीज़ें रन कर रही होती है कुछ, और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं। किसी काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, किसी काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, वे WFS यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वेबसाइट में काम करती है, उनको टाइम पे अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी कोड में जितने ज़्यादा दिन बीतते जाते हैं वैसे उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज फाइंड होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, कोड अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में भी देखा होगा आपने, सिक्योरिटीज़ अपडेट आते रहते हैं, फ़ोन में अपडेट आता है, आपके तो प्ले स्टोर पर जितने भी ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं उनके सबके अपडेट आते हैं। तो वो अपडेट किस लिए आते हैं? वो अपडेट देते हैं जितने भी सिक्योरिटी इशूज़ मिले हैं उनकी कंपनीज़ को, उनको पेच करती है इनके थ्रू, ताकि यूजर्स को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। तो अब वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट से मेरा इस वल्नरेबिलिटीज़ का क्या मतलब है या वल्नरेबिलिटी कैसे पाई जाती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई वेबसाइट पर पेन टेस्ट करता है या बग बाउंटी हंटर्स जो वेबसाइट को चेक करते हैं या पेन टेस्टर जब भी चेक कर रहा होता है वेबसाइट को, तो एक एक्सटेंशन आता है वेपलाइजर नाम का वेबसाइट पे, जिससे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट किसका कौन सा कंपोनेंट, किसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रही है, किसका लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रही है, वे कोई CMS अगर है तो वो कौन सा यूज़ कर रही है, या फिर कौन सा बैकएंड में कौन सा सर्वर यूज़ कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर उसका यूज़ कर रही है। तो इससे अगर आप पता लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर वो चीज़ें आपको दिख रही है तो आप उससे अगर उस वर्जन से कोई उस वर्जन में जो वेबसाइट के उस वर्जन में है तो अगर उसमें कुछ कमी है तो इसका मतलब वल्नरेबल सॉफ्टवेयर यूज़ हो गया आपका, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ हो गया आपका। क्योंकि अगर वो कोई वल्नरेबिलिटी किसी अपडेट सॉफ्टवेयर में आई है तो उसका मतलब उसमें पेच हो गया होगा वो। अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया तो वो आपका आउटडेटेड कंपोनेंट्स है। लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर का मान लीजिए अभी वो 0 डे है तो क्या वो वल्नरेबल कंपोनेंट है? इसका सीधा सा मतलब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आपकी एक वेबसाइट है उसे रन कर रहे हैं, आप बैकएंड में PHP को रन कर रहे हैं। तो अगर PHP में कोई ऐसा सीरियस इशू आता है जिसकी वजह से PHP में मतलब आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसे RC जैसी बड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाती है PHP में, तो आप उस टाइम पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके जो वर्जन अपडेट आया है PHP का जो अपडेट रिलीज हुआ है उसमें आपकी भी आप उस कोड को भी अपडेट कर लें, या फिर आप जो सॉफ्टवेयर है किसी में वल्नरेबिलिटी आई है तो आप उसका पेज कुछ ना कुछ पेज निकालें। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा log4j आई थी वल्नरेबिलिटी, उसका बहुत ज़्यादा वाइड फैला है। उस पर टॉपिक्स पे वीडियो बनाए। अगर आपको log4j समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी कर सकता हूँ उस वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर रियलिटी में log4j कैसे काम करता है। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको 2 वीडियो बनाया log4j पर, आप उनको जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि आप log4j की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, खुद एक log4j के थ्रू आप कैसे RC फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, log4j में एक अटैक फाइंड हुआ था उस log4j की जो लॉगिंग सिस्टम था उसमें हुआ था। तो उसको अगर अपडेट नहीं किया है किसी वेबसाइट ने, अभी तक अपडेट नहीं किया, तो आप वहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, log4j वल्नरेबिलिटी फाइंड करके RC में फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर आप उसका वल्नरेबल है वो आउटडेटेड कंपोनेंट्स है, मतलब वल्नरेबल भी था जो वल्नरेबल है और आउटडेटेड, मतलब वल्नरेबल तो वो log4j का वो वर्जन पर्टिकुलर क्या वल्नरेबल भी है और आउटडेटेड भी हो चुका है। तो अब आप उसके थ्रू वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, RC फाइंड कर सकते हैं। और ये बहुत सारी वेबसाइट में इंप्लीमेंट हुआ है, इसलिए WASP टॉप 10 में ये 6 नंबर पर वल्नरेबिलिटी है। इसको आउटडेटेड जो वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स के नाम दिया गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा बग बाउंटी हंटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपसे एक बार सिंपली किसी का वर्जन लिखिए और उसके आगे लिखिए बग बाउंटी रिपोर्ट, तो आपको उसकी रिलेटेड जो आप सॉफ्टवेयर या फिर जैसे वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोई लिखिए तो आपको बहुत सारी बग बाउंटी रिपोर्ट मिलेगी जिनमें पुराने वर्जन्स को देखकर बग बाउंटी हंटर ने उसको एस्केलेट किया और RC फाइंड किए और फिर वेबसाइट को बताया कि आप इसे अपडेट कर लीजिए, ये इसका प्रिवेंट है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है आपको। ऐसा जैसे वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट नाम से कोई हो सकता है आपको बग रिपोर्ट ना मिले, लेकिन ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ जो मैंने अभी बताई, जैसे कोई CMS हो गया उसका प्लगइन नहीं है, या फिर वर्डप्रेस का कोई दूसरा वर्जन यूज होता है जो वल्नरेबल है, ऐसे से आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिलेगी आपको, और वो सब सारी इसी में कंपोनेंट में होती है। और ये वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट में ही आती है, इसलिए WASP A6 में यानी WASP के 6 नंबर पर इसलिए लिस्टेड किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके प्रिवेंट के बारे में बात करते हैं, आखिर प्रिवेंट कैसे हो सकता है इसका। तो इसको प्रिवेंट करने का सीधा सा ऑप्शन है अपडेटेड रहिए, कि कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट आया उसे जितना जल्दी हो सके अपडेट कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें अपडेट करना इतना आसान नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि
कहीं हमारा ऐप चल रहा है वो क्रैश ना हो जाए, कि अपडेट कब देना है, कैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा जल्दी आप अपडेट दे सकते हो उतना जल्दी ज़्यादा अपडेट दें, ताकि कोई भी सीरियस इशू आपको फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। एक टीम को, मैनेजमेंट को बैठाइए तो आपको अपडेट देता रहे। इसके लिए आप एज ए पेन टेस्टर रहेंगे तो आपको टाइम पर ही चेक करना रहता होगा कि कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जिसका ऑनलाइन आपको मतलब कोई ऐसा कुछ एक्सप्लॉइट मिल गया है जिससे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर वैसा आपके वेबसाइट पे रन हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रन हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उस कंपोनेंट को अपडेट कर ले। अगर इसकी जगह कुछ और है तो इम्प्लीमेंटेशन करें, WFA लगाएं। तो ये सब आपको उसमें प्रिवेंट में करना होगा। आप log4j का डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कि आखिर वल्नरेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट अगर होता है तो RC दरादर फाइंड की जा सकती है, RC तक जैसी चीज़ें फाइंड कर सकती है। और इतना इंपॉर्टेंट बग हो जाता है ये OWASP टॉप 10 में A6 पे, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सीखिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़ लाइक दिस। I will meet you next time. Till then, keep learning and keep hacking.